सुबह सुबह गए तो देख रहे झोला में बच्चा पड़ा हुआ था। हम झोला में बच्चा झोला में था। महिला गई थी, पर्दा पे गई थी। हाँ, वहाँ पे तो आवाज बोली कि कोई रो रहा है, भूत है, ये है, बोल रही थी पूरा। बच्चा रो रहा था? हाँ, रो रहा था हल्का। तो हम लोग गए वहाँ पे, तब खोजने लगे तो बच्चा रो रहा था। तो देखे झोला में बच्चा है, तो हम वीडियो बनाने लगे, निकाला बच्चा के। बच्चा लड़का था या लड़की? अवैध संबंध का था, यही हमें शक लग रहा है। फिर उस बच्चा को पालने की इच्छा जाहिर की है। बच्चा को पालेंगे, मिल जाएगा तो मिल जाएगा। माँ की तरह उसे पालेंगे। माँ की तरह पालेंगे। कोई दिक्कत शिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत रहा तो हम उसको इतना अच्छा, जैसे ही आपके पति उस बच्चे को लाए होंगे तो आपके मन में क्या लगा? हमको लगा कि हमको घर में आ जाए, हमको गोद में आ जाए, हम उसको खिलाएं, उसको पाले पोसे। फेंक दिया, पापी होगा तो फेंक दिया, 5 गो 10 गो हो जाएगा, लड़का बच्चा अपना पैदा तो करेगा तो नहीं फेंकेगा। हाँ, हम दिखा देंगे सर, कहाँ से उठाए, कहाँ से लाए, कहाँ कैसे कैसे लाए, सब चीज। जाको राखे साइया मार सके न कोई, वाल न बाका कर सके जो जग वैरी होय। अगर आपको चाहकर भी कोई मारना चाहेगा और भगवान अगर आपको बचाना चाहेंगे तो आप मर नहीं सकते हैं। फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के पुनौल गांव में मौजूद हैं और इसी गांव के धनार्जय नदी में आज से कुछ दिन पहले एक नवजात बच्चा मिला था। हमारे पीछे उसी गांव के लोग हैं और इन लोगों के द्वारा ही उस बच्चे को बरामद किया गया था। फिलहाल उस बच्चे का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है और ये ग्रामीण बताएंगे कि कैसे नदी में नवजात बच्चे को फेंक दिया गया था और इन लोगों के द्वारा उस बच्चे को बरामद किया गया है। हमारे साथ एक इसी गांव के भैया हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार। क्या हुआ था हिमांशु जी? देखिए, वहाँ पता चला कि एक लेडीज पर्दा पे गई। अच्छा। वो पर्दा पे गई तो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी, शमशान घाट है, वो डर पैदा उसको हो गया। वो आके हमको बोली कि ऐसा ऐसा बात है, भूत ऊत के मुंगा के। तो हम बोले ठीक है, हम थोड़ा निडर थे। सुबह सुबह गए तो देख रहे झोला में बच्चा पड़ा हुआ था। हम झोला में बच्चा? झोला में था, जिसमें काला प्लास्टिक में कुछ मतलब अभद्र चीज, लेडीज का जो होता है अभद्र चीज था। वो भी हम निकाल के फेंक दिए। बच्चा को हम उठाए, अपनी गोद में ले लिए। लेकर हम आए उसको, मतलब कौची का बोलते हैं, छाहुर में, पेड़ के पास आए। पेड़ के पास में हम लेके बच्चे को आए और उसके बाद उस बच्चा को हम लेके चल गए नरहट थाना नहीं, हॉस्पिटल कि कोई अथू होगा, जिसमें मतलब ऐसे तो देहाती भाषा में नरपुरैनी कहा जाता है, वो भी नहीं कटा हुआ था। इसलिए हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए हम हॉस्पिटल लेके गए। कितना बजे वो बच्चा को देखे थे आप लोग? हम लोग 7 साढ़े 7 बजे लगभग देखे सुबह में। फिर उस बच्चे का क्या किया आप लोग? कहाँ है वो बच्चा? हम लोग यहाँ बच्चा ले गए नरहट हॉस्पिटल में। नरहट हॉस्पिटल से वो ट्रांसफ़र किया गया सदर हॉस्पिटल। अच्छा। सदर हॉस्पिटल में गया तो फिर वहाँ से अनाथ आश्रम के लोग आए, वो बच्चा उन लोग के हवाले हो गया। बच्चा लड़का था या लड़की? लड़का था बच्चा। लड़का था बच्चा। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है हिमांशु जी कि भाई लड़का को उस तरह से फेंक देना? देखिए, ये लगता है अवैध संबंध का बच्चा ही होगा, मेरी अनुमान से। मेरी अनुमान लगाया जा रहा है कि अवैध संबंध का ये बच्चा होगा, तभी तो फेंका जाएगा। हाँ, ऐसे कौन फेंक सकता है बच्चा को? अवैध संबंध का था, यही हमें शक लग रहा है। तो फिर बच्चा को जब आप लोग गांव लाए तो फिर उसके प्रति क्या आप लोग सोचे? उस बच्चे को पालन पोषण के लिए क्या? पालन पोषण के लिए हमारा ये भैया है, चचेरा भैया। अच्छा। चचेरा भैया बोले हम पालेंगे। अच्छा। ले लिए पूरा जिम्मेवारी। इतना तक नहीं कि 50% के वे उनको अधिकार अभी ही दे रहे हैं। अच्छा। ठीक, फिर भी नहीं दे रहे हैं वो लोग बच्चा अनाथ आश्रम के। फिर प्रशासन अपने स्तर से उसको कब्जा में ले लिया, कब्जे में रखे हुए, जिसमें अभी भी हैं हमारे भैया जो 50% की आरक्षण उनको दे रहे हैं। लीगली तौर पे तो उस बच्चा को कानून प्रशासन अपने अंडरटेकिंग करेगा। हाँ। है ना? तो देखिए, ये पुनौल गांव है और यही हिमांशु जी हैं जो सुबह सुबह उस बच्चे को नदी में फेंके हुए अवस्था में देखे थे और वो बच्चा झोला में रखा हुआ था। अब आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर किसने इस तरह का कुकर्म किया था कि उस बच्चे को पैदा करने के बाद उसे मरण करने के लिए, उसे मारने के लिए शमशान घाट पर फेंक दिया गया था। लेकिन एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई,
ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे के लिए ये लोग भगवान बनकर आए। खास करके ये जो हिमांशु जी हैं उस बच्चे के लिए भगवान बनकर पहुंचे और उस बच्चे का जीवन बचा लिए हैं। फिलहाल वो बच्चा इलाजरत है और सामने में एक भैया हैं जो उस बच्चे को पालने का बात कर रहे हैं, उस बच्चे को पालने की ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम उस बच्चे को पालेंगे। आपको कैसे जानकारी मिली और क्या आपको पता लगा? हम दोनों साथ में थे। अच्छा, आप नदी दोनों पे साथ में ही दोनों गए ही थे? साथ में थे। हाँ। तब लेडीज जब बोली ना तो हम लोग आए वहाँ से। आए तो उस महिला को कैसे पता लगा कि भाई महिला गई थी, पर्दा पे गई थी। हाँ वहाँ पे तो आवाज बोली कि कोई रो रहा है, भूत है, ये है, बोल रही थी पूरा। बच्चा रो रहा था? हाँ रो रहा था हल्का। तो हम लोग गए वहाँ पे, तब खोजने लगे तो बच्चा रो रहा था। तो देखे झोला में बच्चा है, तो हम वीडियो बनाने लगे, ही निकाला बच्चा के वहाँ से। पूरा गांव वाला आदमी भी था वहाँ पे साथ में। कितने व्यक्ति फिर वहाँ इकट्ठा हो गए होंगे? करीबन जैसे यहाँ पे इकट्ठा है उससे 50-100 आदमी 80 आदमी था। भीड़ लग गया वहाँ नदी पे। उसके बाद फिर उस बच्चे उसके बाद उस बच्चा को हम लोग लेके निकल गए ना नरहट सरकारी अस्पताल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। तो मुकेश जी, आप उस बच्चा को पालने की इच्छा जाहिर किए हैं? हाँ? बच्चा को पालेंगे, मिल जाएगा तो पालिएगा। इसके लिए आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत किया? अभी तो कोई मिलने नहीं दे रहा हो ना सदर अस्पताल में। अभी सदर अस्पताल में मिलने नहीं दिया जा नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है कि उस बच्चे के लिए आप लोग भगवान बनकर आए हैं, तो उसके पालन पोषण की जिम्मेवारी आप लोगों को दी जाएगी? क्या दी जाएगी तो बढ़िया रहेगा, करेंगे। आप इच्छा है आपको? कोई दिक्कत नहीं ना होगा उसको? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है, मम्मी है, घरवाली है, सब है यहाँ पे। आपकी पत्नी भी है? हाँ है। ये देखिए मुकेश जी की पत्नी है और इनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि बच्चे का लालन पालन बेहतर तरीके से एक माँ ही कर सकती है और माँ को ही मालूम होगा कि भाई इस बच्चे का किस तरह से हम पालन पोषण कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नैना कुमारी। जो बच्चा बरामद हुआ उसको आप पालना चाहते हैं? हम पालेंगे, हम हाँ? पालेंगे तभी तो मंगा रहे हैं उसको। कितने बच्चे हैं आपको पाले से? दो ठो लड़की है। 2 लड़की है हाँ। और एक वो लड़का जो मिला उसको आप पालना चाहते हैं? हाँ, पालेंगे, माँ की तरह उसे पालेंगे। माँ की तरह पालेंगे। कोई दिक्कत शिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत रहा तो हम उसको इतना अच्छा, जैसे ही आपके पति उस बच्चे को लाए होंगे तो आपके मन में क्या लगा? हमको लगा कि हमको घर में आ जाए, हमको गोद में आ जाए, हम उसको खिलाएं, उसको पाले पोसे, बड़ा करें उसको। हमको कुछ नहीं हम लोग, हमको बेटा की तरह उसको लगा कि हम उसको पालेंगे। अभी वो बच्चा कहाँ है? अभी वो तो नेवादा है, अस्पताल में। अस्पताल में है। आपका इच्छा है कि हम उस बच्चा को पालें? हाँ, हमको इच्छा है, तभी तो हम उसको बोलते हैं कि आप ले आइए उसको। लेकिन उसको तो लोग फेंक दिए थे कि भाई मरने के लिए, कि भाई जाओ तुम मरो। ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नहीं होना चाहिए। कोई निर्दर्द होगा तो भी तो फेंक दिया बच्चा को। देखिए ये माँ है, उनसे भी क्या माता जी क्या उस दिन देखी आप? देखें जो स्कूल बताते हैं उसे देखें। अब उसको से लेकर नार पुरानी समेत हम खोचन ले लिए बच्चा को। आपका इच्छा है कि भाई हम बच्चा को पाले? हाँ हाँ? हाँ। चाची देखिए ये चाची भावुक हो रही हैं उस बच्चे को देखकर, उस बच्चे की स्थिति को देखकर चाची इस तरह से भावुक हो रही हैं, लगता है कि इनका बच्चा है और ये काफी इच्छुक हैं कि वो बच्चा इनके गोद में आए, ये उस बच्चे को खिला सकें। कौन है? और चाची लेके आप ही उस बच्चे को ले हाँ, गए थे? बच्चा को हम ही लाए, वहाँ से लिए थे। वो मेरा देवर है तो ले लिए कि दे दीजिए, मुकेश पालेंगे, वही रखेंगे। उनको खाते नहीं। चाची झोला में बच्चा? हाँ, झोला वहीं पर है, झोले में बच्चा था। अच्छा चाची, ये कोई समझते हैं बेटी को तो लोग फेंकता भी नहीं है, जन्म होने के बाद बेटी को नहीं फेंकता है, और बेटा को कैसे तो फेंक दिया सब था? फेंक दिया। पापी होगा तो फेंक दिया। 5 गो 10 गो हो जाएगा, लड़का बच्चा अपना पैदा तो करेगा तो नहीं फेंकेगा। लेकिन ऐसा पापी है कि कैसे फेंक दिया वो जाने। अब तो हम लोग वो देखे तो हम लोग जाके अपना ले लिए कि उनको नहीं लड़का वो पालेंगी। तो हम लोग के देखने नहीं दिया, गए अथु दिन तक नहीं दिया, भर्ती करके आए तो हम लोग के फिर नहीं देखने दिया। तो हम लोग भाई तो देखिए ये पुनौल गांव के लोग हैं, जिस दिन वो बच्चा मिला था उस दिन इस गांव में पूरे लोग के बीच तरह तरह की चर्चा थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा मिलना कुकर्म का परिणाम है। आप भी समझ सकते हैं कि अवैध संबंध में अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चे होते हैं तो फिर उन्हें या तो गर्भपात करा दिया जाता है, या जब बच्चा डिलीवरी लेता है उसके बाद उसे जहां तहां फेंक दिया जाता है, और उसी तरह का ये परिणाम है जैसा कि हिमांशु जी ने बताया। क्या लगता है हिमांशु जी कि उसी तरह का कुछ मामला है ना? हाँ, अवैध संबंध का ही अवैध संबंध का ही कुछ ये पूर्ण मामला है। विश्वास मेरे पास है, क्योंकि कोई बच्चे को नहीं इधर उधर कर सकता है, लेकिन वो तो बेटा को कैसे बेटा इधर को कर किया। देगा? हाँ, ये तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहते हैं।
कहाँ पे वो बच्चा था वहाँ भी चलिएगा, हाँ दिखाइएगा। हम दिखा देंगे। हाँ सर, हाँ हम दिखा देंगे सर, कहाँ से उठाए, कहाँ से लाए, कहाँ वहाँ पे दबाए कैसे कैसे लाए, सब चीज। तो देखिए ये इस गांव के लोग हैं, उस जगह पे भी हम जाएंगे जहां से उस बच्चे को इस गांव के लोगों ने बरामद किया था। आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा